हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप्स में। तो दोस्तों कुछ ना कुछ इंटरेस्टेड टॉपिक हम लेके आते रहते हैं अपने इस चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, काफ़ी अच्छा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि कुछ जीके से रिलेटेड भी ये हैं कि कुछ फुल फॉर्म आज हम देखेंगे इंग्लिश में, तो उनका हिंदी का मीनिंग भी बताएंगे हम। तो अक्सर हम डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं ये चीज़ें, आप भी बोलते होंगे, मैं भी बोलता हूँ, सारे बोलते हैं, लेकिन कई बार हमें उनका फुल फॉर्म पता नहीं होता है। अगर फुल फॉर्म पता भी होता है तो कई बार हम स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं। तो वो आज हम देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। तो सबसे पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे EWS। दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे EWS का आप देखते होंगे कि हम अक्सर बोलते हैं कि यार आपके पास EWS सर्टिफिकेट है या आपके पास EWS फॉर्म है, जो भी है। तो आपको सबको पता है कि EWS एक कोटा होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में आप कह सकते हैं कि कुछ कोटा जो होता है उनके लिए कुछ फिक्स सीटें होती हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो वो तो खैर बात की बात है, हमें केवल यहाँ पर पता होना चाहिए कि EWS का फुल फॉर्म क्या है। तो EWS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है बेसिकली कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है। इकोनॉमिकली ECO कोनो, ठीक है, इकोनॉमिकली MICALLY, ठीक है। ये आपको देखना है। इकोनॉमिकली W से होता है वीक और S से होता है सेक्शन, ठीक है। इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, तो वीक की स्पेलिंग आपको पता ही है, वो वाला वीक है जो कमज़ोर होता है, वीक सेक्शन। ठीक है, पहला फुल फॉर्म हमने यहाँ पर लिया EWS, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। और जो दूसरा फुल फॉर्म है यहाँ पे, दूसरा मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, वो है ST। सबको पता है ST का जो कोटा होता है या कोई ST वाला, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है SCH, सॉरी ये स्पेलिंग मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख ली, SCHEDULED, शेड्यूल। S का शेड्यूल, T का होता है ट्रिप्स, TRIBES, शेड्यूल ट्रिप्स, मतलब जो हम ST बोलते हैं। अक्सर सबको पता है ST SC हम ये बोलते हैं, लेकिन फुल फॉर्म में किसी का पता नहीं होता इसका। तो इसका फुल फॉर्म है शेड्यूल ट्रिप्स। एक फुल फॉर्म हम जो यहाँ पे और लेंगे, वो लेंगे ST के बाद SC। सबको पता है ST कोटा, SC कोटा या जो भी होते हैं। तो S का भी यहाँ पे सेम है शेड्यूल, और C का होता है यहाँ पे कास्ट। कास्ट की स्पेलिंग होगी CASTES, यानी कि शेड्यूल कास्ट, उसको हम SC वाला बोलते हैं। एक और होता है, सबको पता है OBC, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट की पोस्ट आती है तो ये रिजर्व कोटा होता है, ST का, SC का, OBC का और EWS का, ये रिजर्व कोटा होता है। तो हमें अक्सर सबको पता है, हम बोलते हैं, लेकिन हमें इनकी फुल फॉर्म पता नहीं होती है। OBC का फुल फॉर्म जो है अदर बैकवर्ड क्लास, इसकी स्पेलिंग हो गई अदर बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड क्लास, CLASS। दोस्तों एक बार इनका हिंदी में यहाँ पे बताना भूल गया, मैं एक बार हिंदी बताता हूँ। EWS का इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ठीक है। दूसरा है ST, इसका होता है शेड्यूल ट्रिब्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति। यहाँ पे लिखने के लिए जगह है नहीं, तो इसका होता है अनुसूचित जनजाति। जो SC का होता है शेड्यूल्ड कास्ट, इसका होता है अनुसूचित जाति, ठीक है। इतना ही फ़र्क है इसमें, इसको जनजाति और इसका जाति। OBC का होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। दोस्तों इसके साथ साथ मैं दो तीन इंटरेस्टेड चीज़ें और बता दूं आपको, खैर ये तो है ही,
2-3 इंटरेस्टेड चीज़ें और बता दूं। तो दोस्तों जो मैं इंटरेस्टेड चीज़ें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। अक्सर देखते हैं कई बहुत सारे लोग बोलते हैं टू बी ऑनेस्ट, बट कई बार शॉर्ट में बोल देते हैं TBH। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि TBH का मतलब क्या है। तो यहाँ पे इसका मतलब है टू बी ऑनेस्ट, EST, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट इसको नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट इसको पढ़ते हैं। सच कहूँ तो इसका मतलब होता है सच कहूँ तो दूसरा यहाँ पे एक मीनिंग है। यहाँ पे कई बार आपने देखता है लोल, अक्सर वीडियो या मूवी में आप देखते हैं लोल, तो बहुत सारों को इसको मतलब पता नहीं होता। लोल का मतलब होता है लाफ आउट, लाफ हंसने वाला जो लाफ है, लाफ आउट लाउड। इसका मतलब है जोर से हंस। ठीक है, जोर से हंस या जोर से हंसो। लोल मतलब लाफ आउट लाउड, मतलब जोर से हंसो या जोर से हंसो। और एक थोड़ा सा और जानकारी के लिए बता दूं, सभी को पता होगा वैसे इतना ज़रूरी भी नहीं है। ग्रेड को हम ऐसे भी लिखते हैं कई बार, ग्रेड। तो ये तो खैर कहीं एग्ज़ाम में या उसके लिए है नहीं, ये तो क्या बस जस्ट नॉलेज के लिए है। तो ये हमारा है इम्पोर्टेंट, ये अक्सर हम जो बोलते हैं उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं टेंस की, तो वो भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। फ़िलहाल कुछ हम ऐसी टॉपिक ले रहे हैं, उसके बाद जब एक बार टेंस वैसे स्पीकिंग की दृष्टि से भी और राइटिंग की दृष्टि से भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का मानना है कि टेंस की भी हम इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, बट मेरा मानना है कि बिल्कुल बोल सकते हैं, सीखते हैं, बट टेंस भी आने बहुत ज़रूरी है। तो टेंस की हम सीरीज़ बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।